नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे एटा जीएस रिसर्च सेंटर चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियो आने का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो आज की वीडियो में संविधान का भाग 3 मूल अधिकार जो 12 से 35 तक दिए गए हैं उनकी चर्चा करेंगे, जो कि इस प्रकार हैं। स्टार्ट करते हैं। मूल अधिकार। मूल अधिकार कहते किसे हैं? मूल अधिकार किसे कहते हैं? तो मूल अधिकार को ही हम नैसर्गिक अधिकार भी कहते हैं, क्योंकि यह जन्म के बाद मिल जाते हैं। जन्म के बाद मिल जाते हैं। मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहते हैं। इन्हें यूएसए के संविधान से लिया गया है। इन्हें यूएसए के संविधान से लिया गया है। अच्छा, इसमें अनुच्छेद 12 में राज्यों को परिभाषित किया गया है। राज्यों को परिभाषित किया गया है। राज्यों की परिभाषा दी गई है इसमें। राज्यों की परिभाषा। मौलिक अधिकार जीवन जीने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, अतः इन्हें हम नैसर्गिक अधिकार भी कहते हैं। अनुच्छेद 13 में हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करें तो हमारे मूल अधिकार को पर रोक लगाई जा सकती है। इसे हम अल्पीकरण कहते हैं। सीधा याद रखो, अनुच्छेद 13 में अल्पीकरण की व्यवस्था है। इसके बाद आता है हमारे मूल अधिकार। मूल अधिकारों की जो संख्या है वो मूल संविधान में 7 हुआ करती थी, लेकिन हमारा 7वां मूल अधिकार संपत्ति का मूल अधिकार अब मूल अधिकार नहीं है, जबकि कानूनी अधिकार है जो हटा दिया गया है और अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया है। अब उसके बाद में आगे चलते हैं। अब पहला मूल अधिकार है हमारा समता या समानता का मूल अधिकार। समता या समानता का मूल अधिकार। पहला हमारा मूल अधिकार है समानता का मूल अधिकार। अब इस मूल अधिकार में अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक दिए गए हैं और इन सभी अनुच्छेदों में कहीं न कहीं समानता की बात कही गई है। तो अनुच्छेद 14 इसमें कहा गया है विधि के समक्ष समानता, अर्थात कानून के सामने सब समान हैं। यह व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। यह व्यवस्था कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। जबकि कानून के समान संरक्षण की व्यवस्था अमेरिका से ली गई है। कानून के समान संरक्षण की व्यवस्था अमेरिका से ली गई है। अब कानून के सामने सभी समान हैं। इसमें कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद जैसे किसी भी राज्य का कोई राज्यपाल है या देश का राष्ट्रपति अपने पद पर हैं तो यह अनुच्छेद कार्य नहीं करता। जब भी पद से हट जाते हैं तो ये कार्य करने लगता है। तो ये अपवाद है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 15।
अनुच्छेद 15 में कहा गया है जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर आप पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप चाहे किसी भी जाति में पैदा हुए हों या आप किसी भी धर्म से हों या आप स्त्री या पुरुष हों, इसके आधार पर आप के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बाद है अगला 16, अनुच्छेद 16। इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ समानता की बात है। तो इसमें समानता है लोक नियोजन, यानी कि सरकारी नौकरी में समानता। शर्त यह है कि कुछ न कुछ उसकी जो योग्यता है वो होनी चाहिए, और आप किसी भी नौकरी में फॉर्म वगैरह डाल सकते हैं। समान अधिकार है। शर्त यह है कि योग्यता होनी चाहिए। आप उस पद के लायक योग्यता रखते हों तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। इसमें पिछड़े वर्गों के लिए भी कुछ आरक्षण की चर्चा है। अनुच्छेद 16 में किसकी चर्चा है? लोक नियोजन की। लोक नियोजन की चर्चा है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन की चर्चा है। अनुच्छेद 17, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा पूछ लिया जाता है। 3 स्टार कर दिया है, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत। आप किसी भी वर्ग के या किसी भी जाति, उच्च जाति में या निम्न जाति में हैं तो आपके साथ छुआछूत नहीं की जाएगी। इसका क्या है? अंत है इसमें, छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। उपाधि जो होती थी वो अंग्रेजी शासन में पहले उपाधियाँ दी जाती थी, जैसे सार्जेंट की उपाधि महात्मा गांधी को मिली थी, केसरे हिंद की उपाधि। अब संविधान के अनुसार ये उपाधियों का अंत है अनुच्छेद 18 में। शिक्षा से संबंधित आप उपाधि रख सकते हैं, जैसे डॉक्टर की उपाधि, वकील की उपाधि, ये शिक्षा से संबंधित हैं। भारत रत्न, पद्म विभूषण इत्यादि रख सकते हैं, लेकिन आप लिख नहीं सकते कि पद्म विभूषण है या भारत रत्न या पद्मश्री। ये आप आगे नाम के आगे लिख के नहीं कह सकते, लेकिन आप रख सकते हैं। अगर कोई आपको विदेशी उपाधि लेनी है तो उपाधि लेने से पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। ये हो गया अनुच्छेद 14 से लेकर 18, समानता का अधिकार या फिर समता या समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 में था विधि के सामने सभी समान, यानी कानून के सामने सब समान। अनुच्छेद 15 में जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन, सरकारी नौकरी या कोई सरकारी योजना है तो उसमें आपको समान रूप से समानता दी जाएगी। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 में आता है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। उसके बाद आता है हमारा अगला मूल अधिकार, जो है स्वतंत्रता का मूल अधिकार। स्वतंत्रता का मूल अधिकार, ये स्वतंत्रता का मूल अधिकार है। इसके बारे में जो भी होगी हमारी स्वतंत्रता से संबंधित बातें होंगी। हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ये हमारी इसमें स्वतंत्रता की बात है। अब ये स्वतंत्रता जो है वो 19 से अनुच्छेद 22 तक है, इसमें स्वतंत्रता की बात कही गई है। अनुच्छेद 19 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
आप बोल सकते हैं बोलने की स्वतंत्रता, झंडा लहराने की स्वतंत्रता, आप झंडा लहरा सकते हैं। पुतला जलाने की स्वतंत्रता 19 के फर्स्ट में है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, झंडा लहराने की स्वतंत्रता और पुतला जलाने की स्वतंत्रता। आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई सूचना का अधिकार तथा प्रेस की स्वतंत्रता, इसी में मीडिया वगैरह इसकी स्वतंत्रता है। 19 के सेकंड नंबर में आप बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता है। आप बिना हथियार के सभा कर सकते हैं। संगठन बनाने की स्वतंत्रता, आप इसी अनुच्छेद के तहत संगठन बना सकते हैं। बिना रोक टोक चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता है। भारत में आप किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता है, आपको कहीं भी आप बस सकते हैं। इसके बाद इसी में संपत्ति का अधिकार भी था, अब वह मूल अधिकार नहीं रहा। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। अब इस अनुच्छेद को 300 के ये का है 300 के का में रख दिया गया है। 300 के का, ये 300 का में रखा गया है। अनुच्छेद 300 के का में रखा गया है। 1978 में ये किया गया था। इस समय किसकी सरकार थी? मोरारजी देसाई जी सरकार थी। और इसी में एक और स्वतंत्रता, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, आप कहीं भी व्यवसाय कर सकते हैं। नेक्स्ट, अनुच्छेद 20, इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। नंबर 1, एक गलती की एक सज़ा। आपने अगर कोई गलती की है तो आपको एक गलती की एक ही सज़ा दी जाएगी। और कहा गया है सज़ा उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी, चाहे सज़ा कभी भी हो, लेकिन जब गलती हुई है उसी समय जो कानून होगा उसी कानून के आधार पर सज़ा दी जाएगी, न कि पहले या बाद के कानून के आधार पर, या कोई नया कानून बन गया उसके आधार पर नहीं। जिस समय सज़ा हुई है या जब भी कोई गलती हुई है उस समय के आधार पर ही आपको सज़ा दी जाएगी। सज़ा के बाद भी कैदी को संरक्षण दिया जाता है। अब नोट करके है, अनुच्छेद 20 के अनुसार जब तक न्यायालय कैदी को सज़ा नहीं दे देता तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अनुच्छेद है 21। अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। इसी के कारण अधिक धुआं देने वाले, अधिक धुआं देने वाले वाहनों का या फिर बिना हेलमेट वाले व्यक्ति को पुलिस चालान काट देती है। ये धुआं है। अधिक धुआं देने वाले वाहनों या बिना हेलमेट वाले व्यक्ति को पुलिस चालान काटती है। अनुच्छेद 21 में ही निजता का अधिकार भी जोड़ दिया गया है। अब हमारी गोपनीय जानकारी को कोई भी उजागर नहीं कर सकता, ये अनुच्छेद 21 में है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 ये ऐसे अनुच्छेद हैं जो आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं होते।
अनुच्छेद 20 तथा 21 को आपातकाल के दौरान भी नहीं रोका जा सकता, अतः इन्हें हम सबसे शक्तिशाली अनुच्छेद कहते हैं। सबसे शक्तिशाली मूल अधिकार कहते हैं इन्हें। अनुच्छेद 21 के का में 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। ये 86वां संशोधन 2002 में जोड़ा गया था और 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया इसे। नेक्स्ट, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 22, इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है जो गिरफ्तारी से संरक्षण करती है, यानी रक्षा करती है। गिरफ्तारी से रक्षा करती है, गिरफ्तारी से रक्षा करती है। व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वारंट बताना होता है। वारंट बताना होता है। वारंट का मतलब होता है कारण। कारण बताना होगा गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। और गिरफ्तार होने के बाद 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में सशरीर प्रस्तुत किया जाता है। सशरीर प्रस्तुत किया जाता है। 24 घंटे में यातायात या अवकाश का समय नहीं गिना जाता। अगर उन्हें न्यायालय में पेश नहीं करना है तो वो कुछ भी कह सकते हैं, गाड़ी खराब हो गई या फिर छुट्टी पड़ जाए, तो वो टाइम नहीं गिना जाएगा। गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद का वकील रखने का अधिकार है। अपने पसंद का वकील रखने का अधिकार है। थैंक यू दोस्तों। अब इससे आगे का टॉपिक जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे और इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। जय हिंद।